हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात कुछ देर बाद शुरू होंगे। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कमेटियों के इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को नोटिस के जरिए आगाह किया गया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं खुले दिल और दिमाग और अच्छी तवक्कुआत के साथ मुज़ाकरात करे जा रहे हैं। फरीक़ैन अपनी बातें सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा होगी। दो मुतालबात इमरान खान के थे, जुडिशल कमीशन ऑन 9 मई, 26 नवंबर, पॉलिटिकल वर्कर्स की जो रिहाई है वो मुज़ाकराती कमेटी का, तमाम इत्तेहादी जमातों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुत्तफिका फैसला है, वो हमारे एजेंडा का हिस्सा होगा। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए शर्त बता दी। कहा बानी पीटीआई की रिहाई एजेंडे में होगी। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई की बात नहीं आई तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर आयूब ने कहा आज मुज़ाकरात का पहला दौर है, देखेंगे क्या होता है। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। सेनेटर शिबली फराज बोले मुज़ाकरात में मुल्क को तरजीह दी जाए, बाकी मामलात खुद अपनी जगह पर आ जाएंगे। इतना बददियानत बंदा हो और पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी सियासत का जो कानाल है वो उसको जो है ईमानदार समझते। ये आप लोगों की या मेरी या दूसरे लोगों की जोर के मुखालफ है, इनका इस वक्त हमारा कसूर कि हमने इस प्रोपेगेंडे को काउंटर किया। इस तरह कई दास्तानें मैं आपको सुना सकता। बानी पीटीआई ने हर लिहाज से पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर आने वाली बातें झूठ हैं। हमने पीटीआई के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ को पनामा के जालिम मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था। वजीर दिफा का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आ जाना चाहिए। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया। फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले फैसला मौखर होने की खबर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। NA-46 से पीटीआई उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हल्का NA-46 से मुतालिक भी कार्रवाई से रोक दिया। आमिर मुगल ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती चैलेंज कर रखी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक केस 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स के 309 रन के ताकुब में अफ्रीकी टीम 271 पर ढेर हुई। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच और सीरीज के हीरो करार। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कौमी टीम को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। कौमी टीम के नौजवान ऑलराउंडर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कहते हैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, टीम का हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सबकी मदद और मशवरों से ही परफॉर्म करने में कामयाब हुआ। टीम सीरीज जीत गई जिसकी बेहद खुशी है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कौम को हमसे ऐसी ही कामयाबियों की तवक्को होती है। साइम अयूब को जितना सराहा जाए उतना कम है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश होने पर अफसरदा। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। पारा चनार में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से मुलाकातें की। मामला तय पा गए हैं, जल्द मुआहदे पर फरीकैन के दस्तखत हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को उम्मीद। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा गवर्नर सिंध ने अपना मनसब अवामी खिदमत में तब्दील किया जो मिसाल है। फारूक सत्तार कहते हैं कराची में पानी की अदम फराहमी का कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सूबाई हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा।
यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रांट एकेडमिक सर्च कमेटी मेंबरान की तैनाती एजेंडे में शामिल। डेरा इस्माइल खान में लड़कियों के लिए कैडेट कॉलेज के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। शोहदाए पाकिस्तान का फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मुल्क भर में पायदार इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। आम इंतखाबात में कोई भी बड़ी जमात अपने गढ़ में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मजमूई वोटों से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। फाफिन ने इलेक्शन 2024 के नताइज पर तकाबुली रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर मजमूई दुरुस्त और गलत वोटों में नुमाया फर्क था। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 35% वोट लेकर कौमी असम्बली की 72% नशिस्तें हासिल की। MQM ने 10% वोट लेकर 13% सीटें जीती। पंजाब में PTI ने कौमी असम्बली की 38%, जबकि नून लीग ने 48% नशिस्तें अपने नाम की। पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के लिए PTI ने 45% वोट लेकर 80% सीटें। बलूचिस्तान में नून लीग के उम्मीदवार 25% सीटें ले उड़े। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में शहरियों को फौजी अदालतों से सजाओं पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR का रुकन है। फौजी अदालतों के फैसले मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। पाकिस्तान ने 27 बैनुल-अक़वामी बुनियादी कन्वेंशन को नाफिज करने पर रजामंदी जाहिर कर रखी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,12,236 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, पत्तोकी और ओकाड़ा में हल्की बारिश। चूनिया और चांगामांगा में भी बूंदाबांदी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी ठठरने लगी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8, अस्तोर में -7 तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कलात का दर्जा हरारत -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रेंजर्स और वाटर बोर्ड का कराची के इलाके गुलशन मेमार के गोठों में ऑपरेशन। गैर कानूनी वाटर हाइडेंट्स मस्मार। सामान जब्त कर लिया। 2 मुकदमा दर्ज। रिजवान बरोही, शाहवीर बलोच, गुल मोहम्मद, अकरमुल्ला, हमीदुल्ला, अली गबूल और ताज मोहम्मद नामजद। राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज के दौरान वाटर टैंकर्स के वॉल खोलने पर अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजा में इसराइली मजालिम थम न सके। सियोनी फौज खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। काबिज फोर्सेस ने अलबरीज और रफा पर रात भर बम बरसाए। 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी। गाड़ी में हमले में 4 अफराद लुकमा अजल बने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यमनी हौसियों को धमकी। कहा, वैसा ही जवाब देंगे जैसा ईरान को दिया था। शाम से फरार होकर रूस पहुंचने वाले मासूल सदर बशार अल असद की मुश्किलात में इजाफा। अहलिया अस्मा असद ने मॉस्को की अदालत में शौहर से अलहदगी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, वो रूस में नहीं रहना चाहती, बरतानिया मुंतकिल होने की ख्वाहिश है। बशार अल असद से शादी से कबल अस्मा लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करती थीं। सऊदी अरब और शाम की नई हुकूमत के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। सऊदी शाही मुशीर की क़यादत में वफ़द ने दमिश्क के पीपल्स पैलेस में नई शामी इंतजामिया के सरबराह अहमद उल-शरा से मुलाकात की। मुस्तक़बिल में ताल्लुकात और दीगर अमूर को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। काबुल में सऊदी अरब ने अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अफगान अवाम को तमाम खिदमात फराहम की जाएंगी। ये फैसला सऊदी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक है।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा और यूक्रेन जंग रोकने का ऐलान कर दिया। कहा अमरीका हर मुल्की जंगों में शामिल होना बंद कर देगा। सदर होता तो यूक्रेन जंग और 7 अक्टूबर का वाक़या न होता। रूसी सदर से मुलाकात जरूर करूंगा। पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने का इशारा भी दे दिया। कहा कैनाल को गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। चीन के पास इसका इंतजाम नहीं होना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में मुहाजिर कल्चर डे की तैयारियां। गवर्नर सिंध का मिठाई के साथ पीर पगारा बिलावल भुट्टो सिंध काबीना और सियासी जमातों को दावतनामा भेजने का ऐलान। एमपीएम क़यादत कहती है 86 और 90 की याद ताज़ा हो रही है। कराची समेत पूरे मुल्क में जोश और जज्बा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का यूएई बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में फैसला। मुलाकात घोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खेमे में हुई। पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू से आगाह कर दिया। तर्जुमान आमिर मीर का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान पाकिस्तान ने करना था। चैंपियंस टी20 कप के फाइनल में स्टैलियन से कौन टकराएगा? फैसला आज पैंथर्स और लायंस के दरमियान क्वालिफायर मैच में हो जाएगा। स्टैलियंस ने 6 कामयाबियों और 72 रन रेट की बदौलत फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल बुध को खेला जाएगा। तमाम मैचेस देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बरतानिया में मुसलसल तेज हवाओं के बाइस हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स समेत शिमाली और मगरबी इंग्लैंड में येलो वार्निंग जारी कर दी गई। कौसे कज़ाह के रंग। चीन के शहर हर्बन में विंटर और वंडरलैंड की रौनकें। रोशनियों का जहां आबाद हो गया। बर्फ के देवहेकल मुजस्समों पर 3D लाइटिंग ने जादुई माहौल बना दिया। बर्फीले मुजस्समों ने सर्दी का मजा दुबाला कर दिया। और दुनिया मौसीकी पर राज करने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां को परस्तारों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मलिका तरन्नुम ने लातादाद गीत गाए, कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। लाजवाब गीतों और गजलों के साथ पाक भारत जंग के दौरान जो कौमी नगमे गाए वो आज भी लहू गरमा देते हैं।